माखन चैतन्य चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों की महान कृपा होगी। पिता का नाम है नारायण दत्त, जाति से ये ब्राह्मण थे। यह नाम भक्तों श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। यह प्रमाण हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया है। ये कन्हैया के बहुत निकटतम गुरु भाइयों में से थे। हमारी बहनों, एक दिन कन्हैया और बलराम यजुर्वेद के 31वें अध्याय के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। शांदीप ऋषि उस वक्त गुरुकुल में नहीं थे। कन्हैया की गुरु माता गुरुकुल में बैठी हुई हैं। अकस्मात माताजी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। कन्हैया, हाँ, हमारा एक काम कर दे बेटा। भगवान कृष्ण बोले कि मैया आज्ञा दो। तो गुरु माता बहनों बोली है कन्हैया से, गुरु पत्नी बोली मोहन से, माधव जी तनक इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, बेटा कोई द्वारा बतलाओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, मोहन कोई द्वारा बतलाओ। पहले कन्हैया बोले हैं, मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ मेरे मित्र सुदामा, संग में संध्या तक लौट आता हूँ। कहने लगे कि माताजी सुदामा भैया को आप मेरे साथ भेज दो, हम दोनों मित्र शाम तक ईंधन लेकर गुरुकुल में आ जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, विप्र सुदामा को बुलाकर माताजी ने कहा कि बेटा तुम श्री कृष्ण के साथ वन में जाओ, भोजनालय में ईंधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, थोड़ा ईंधन वन में से एकत्रित करके लाओ। चलते समय माताजी ने भुने हुए चना सुदामा को पोटली बांध करके दिए हैं। कहा कि दोपहर के वक्त आधे आधे चना बांट करके चब लेना, सूर्य अस्त से पहले ही तुम दोनों गुरुकुल में लौट आना। जब कन्हैया और सुदामा उज्जैन के वन में गए हैं, लकड़ी बीन बीन कर कृष्ण सुदामा एकत्रित करते हैं, लेकिन भाग
कुछ और ही मंजूर था। इधर जब लकड़ी बीन रहे हैं और उधर बैंजिश बेटा को शांति से बैठाओ। ए लकड़ी वाली बैंजिश, शांति से बैठाओ ना। हाँ? आपका ध्यान ही नहीं, कथा में बालकनी की टिकट लिए बैठी शोरगुल कर रही है। उधर आकाश में घटाएं धरने लगी हैं। मौसम के बिगड़े हुए मिजाज को देखकर भगवान कन्हैया गुरभाई सुदामा से बोले हैं, सुदामा जी, हाँ, तनक आकाश की तरफ देखिए मित्र।
लेकिन वाकई बात में वर्षा ने महान प्रलय का रूप धारण कर लिया। दिन शाम में, शाम अंधकार में, अंधकार गहन रात्रि में बदल गया। माह का महीना है। दोनों विद्यार्थी उज्जैन के जंगल में घिर गए। जिन्हें इतने प्रिय गुरु भक्त शिष्य मिले थे। बहनों कन्हैया चाहता तो वर्षा एक क्षण में रुक सकती थी। जो प्रभु राई को पर्वत, पर्वत को राई कर सकता है, संभव को असंभव और असंभव को जो नाथ संभव कर दे, आज वो त्रिभुवन पति स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण गुरु भक्ति में वृक्षों के नीचे भीग रहे थे। आधी रात हो गई थी जब सुदामा जी भूख से व्याकुल हो चुके हैं। क्या बात है? कन्हैया बोले तो झुंझला क्यों रहे हैं गुरु भाई? एक बात बताओ मित्र,
जीवन भर तुझे पेट भरने की फिक्र लगी रहे। भाई बहनों, कर्मों से कन्हैया द्वारकाधीश बना है और कर्मों से सुदामा लाख से लीक बन गया। सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा तो वही जिसकी नीयत बुरी है। इसलिए बेटे नीयत को सावधान रखो, नीयत को सावधान रखो। पर धन को पत्थर गिनो पर त्रिय मात समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास यवा। जिन दिनों भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बने हैं, उन दिनों सुदामा गरीबी के दलदल में डूब रहा था। हमारी बहनों, गृहस्थ धर्म में जब सुदामा प्रवेश करते हैं, भामिनी नाम की देवी उनकी सहधर्मिणी बन के आई। शादी हो गई होते सुदामा जी के घर में गरीबी ने डेरा लगा लिया है। भिक्षा मांग मांग कर बच्चों का भरण पोषण करते हैं। अंत में वे दिन भी सुदामा को देखने के लिए मिले हैं कि अब बहनों भिक्षा मिलना भी बंद हो चुका। 10 दिन बीत जाते हैं, सुदामा के घर में चूल्हा नहीं जल पाता है। एक दिन घर की दीन दशा देखकर भामिनी सुदामा जी के पैरों में गिर पड़ी हैं। कहने लगी कि पिया किस जन्म के दुष्कर्म की सजा ना था भोग रहे हैं, जो समस्त जीवन स्वामी गरीबी में कट गया। बोली ही भामिनी, सब जन्म बीती गो टोटे में मेरो जिन्होंने बेटी की फिक्र ही नहीं ली कि भामिनी का जीवन कैसे कट रहा होगा। और सत्य कहूंगा बहन बेटियों कि तुम्हारे घर में अगर अमीरी है तो जो रिश्तेदार हैं वे भी तुम्हें रिश्तेदार कहेंगे, और जो रिश्तेदार भी नहीं है वो भी आपको सगा संबंधी बताएंगे। और भक्तों, घर में अगर गरीबी आ गई तो सगा भाई भी ये नहीं कहता है कि ये हमारी बहन है,
या ये हमारा भाई है। उस गरीबी की घड़ी में भामिनी को मैत्रेय की बहुत याद आई। कहने लगी है सुदामा जी से भामिनी, दोष किसी का नहीं है, दोष अपने कर्मों का है। देवी, ये मेरे विद्यार्थी जीवन की भूल है। जब हम गुरुभाई कृष्ण के साथ उज्जैन में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे प्रिय, एक दिन हमें और गोपाल को माताजी ने ईंधन लेने के लिए वन में भेजा था। भामिनी, वर्षा में हम दोनों मित्र उज्जैन के वन में घिर गए थे। इस पेट की खातिर देवी हमने गोपाल के हिस्सा के बीच चला उज्जैन वन में चले थे। उसी रात कन्हैया ने हमें दरिद्र होने का श्राप उज्जैन के वन में दिया था। भामिनी ने जब सुना कि द्वारकाधीश के मित्र हैं, कहने लगे कि स्वामी कुबेर के कोटापति होकर कौड़ी कौड़ी के लिए आप तरस रहे हो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी नाथ हृदय में कल्पना का लक्षण भी नजर नहीं आ रहा है। प्रभु श्राप दे सकते हैं तो प्रभु श्राप का हरण भी तो कर सकते हैं। आप द्वारका चले जाओ, कन्हैया से कुछ मत मांगना, दुष्कर्म की क्षमा पिया उनसे मांग लेना, जीवन की नैया किनारे लग जाएगी। बोली है भामिनी, तुम चले द्वारिका जई
कन्हैया से कुछ न मांगना, दुष्कर्म की क्षमा प्रभु से मांग लेना, जीवन की नैया नाथ किनारे लग जाएगी। हेलो, भाई बहनों, भामनी कहती है कि आप द्वारका चले जाओ नाथ। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भामनी हम द्वारका तो चले जाएं, लेकिन एक मजबूरी है। गुरु के घर और मित्र गृह जब प्रिय जाया जाता है तो भेंट में देने के लिए कुछ अवश्य होना चाहिए। कहने लगी आप चिंता न करो, इतना तो दिल किसी का पिघल जाएगा। जो कोई पड़ोसन हमें 2 मुट्ठी अन्न के दाने उधार दे देगी, शोले की आप द्वारका चले जाइए। कन्हैया दौलत का पुजारी नहीं, कन्हैया तो प्रेम का पुजारी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, समस्त गांव में भिक्षा भामनी ने मांगी, लेकिन मुसीबत में साथ किसी ने नहीं दिया। बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। खाली हाथ लौटकर अभागिन अपने घर आई है, कहां लगी पिया, कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि देवी देने वाले से झगड़ा विद्यालय में हो चुका है, अब आश हम करें तो किसकी करें। गरीब अपने घर से निकला, एक पड़ोसी के खेत में गया।
जहां समा घास खड़ी थी, मेहनत कर ब्राह्मण ने 2 मुट्ठी चावल वहां से निकाले हैं। पोटली में चावल बांध सुदामा जी घर आए हैं। कहने लगे कि देवी अब हम द्वारका धाम जाएंगे, गांव के तो लोग भिक्षा तुम्हें न देंगे, दूसरे गांव जाकर भिक्षा मांग कर इन बच्चों का दिन काट लेना। और हम तो इतना ही कहेंगे कि हे विधाता, अगर आप मनुष्य को जन्म प्रभु मृत्युलोक में देते हैं तो उस भाई बहन को प्रभु आप गरीबी कभी मत देना। बहनों, ये गरीबी जीवन में शौत बन करके आती है। टोटा किसी पे मचना ये सबसे बुरो है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरब बेईमान बना दे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरब बेईमान बना दे टोटा। आज विद्या पर टोटा आएगा, घर में नाए है दाना। रोई रोई के कहती भामिनी पिया द्वारका जाना। चले द्वारका जाओ पिया, धन हर पे दे ले आइयो। जैसे बने कंठ मोहन पोषण गई के लियो। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। घर में बच्चा बिलबिला कहे भूगत कंठ हमारे। अब सुध ले ले मुरली वाले, तेरो ले ले बोया। लुच्चा गुंडा नाम धरब बेईमान बना दे टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरब बेईमान बना दे टोटा। भामनी कहने लगी कि पिया मेरी चिंता न करो, अपनी फिक्र करो। शरीर पर स्वामी अच्छा वस्त्र नहीं, पैरों में जूते भी नहीं हैं, भीषण सर्द ऋतु है। आप द्वारका पहुंचेंगे कैसे? चलते समय कहा आप 10 दिन के भूखे जा रहे हैं। ऐसा ना करना कि उज्जैन में जब आपको भूख लगी थी, आपने कन्हैया के हिस्सा के चना चल लिए थे, उसी दुष्कर्म की सजा नाथ आज तक आप भोग रहे हैं। ये चावल मत चब लेना, नहीं तो कन्हैया अगला संस्कार भी बिगाड़ देगा। हर तरह भामनी सुदामा को सावधान कर द्वारका धाम के लिए भेज दिए हैं। चले हैं ब्राह्मण देवता मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए। चल दिए चावल
सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जब पहुंचे हैं, दरवाजे पर सरदार हाथों में तलवारें और भाले लिए खड़े थे। एक द्वारपाल के निकट श्री सुदामा जी गए हैं। बहुत शालीनता पूर्वक सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, आपके जो द्वारकाधीश योगी राज भगवान कृष्ण हैं, वे हमारे बचपन के मित्र हैं। उज्जैन गुरुकुल में हम दोनों मित्र साथी शिक्षा अध्ययन करते थे। हमारा एक निवेदन आप द्वारकाधीश को जाकर सुधर्मा सभा में सुना दीजिए। बोले हैं, कहियो मनमोहन से जाए सुदामा मिले आए। कहियो मनवारी से जाए सुदामा मिले आए। हम साथ साथ पढ़ते थे, गुरुकुल में नित लड़ते थे। किस्मत से गरीब बनाई सुदामा मिले आए। कहियो मनमोहन से जाए सुदामा मिले आए। बचपन के मित्र मुरारी, हर दीन बंधु हितकारी। मेरो हृदय रहो बंगाई सुदामा मिले आए। कहियो मनवारी से जाए सुदामा मिले आए। द्वारपाल सुधर्मा सभा में गया, जहां ऊधों अक्रूर कृतवर्मा सात्विक प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हुए हैं। मध्य में भगवान श्री कृष्ण हैं। द्वारपाल ने जाकर कहा, प्रभु एक निवेदन है। कन्हैया ने कहा कि निसंकोच कहो द्वारपाल, भय मत करो। द्वारपाल ने कहा, प्रभु भयहारी के दरवाजे पर भय किसका? जिसका नाम लेते ही दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं, उसके दरवाजे पर भय किसका? एक निवेदन है, बोला है, द्वार पर खड़ा है एक विप्र, बाके घर का नहीं ठिकाना है। दो पटिया मैली धोती है और कुर्ता
कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में जब सुना उनका नाम सुदामा है, कन्हैया को उज्जैन गुरुकुल याद आ गया। प्रभु राज गद्दी से नीचे कूद पड़े हैं, पैरों में बहनों जूते भी नहीं पहने हैं, प्यार के सागर में इतनी विभोर हो चुके थे। नंगे पैरों सब हमेशा उठ राजभवन के दरवाजे की तरफ भागे हैं, और जहां बचपन का मित्र सुदामा दरवाजे पर खड़ा था, जाते ही जाते कन्हैया ने हाँ भैया कहकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। इससे भक्तों मित्र कहते हैं, इससे मित्र कहते हैं। आपत ही आदर करे जाते ही देवे रोए, तुलसी ऐसे मित्र घर भूखे ही रही और सोए। आप नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी बहान जाइए चे कंचन बरसे में। सम्मान पूर्वक भगवान कृष्ण सुदामा जी को सभा के मध्य में ले गए हैं। राज गद्दी पर मित्र को आसन प्रदान किया। हेलो। और इसी मध्यांतर में विजयपाल सिंह जी कुंदपुर निवासी ये गुरुदेव जी को 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। साथ में ही शिव कुमार भैया प्रहलादपुर निवासी 51 रुपए से गुरुदेव जी को सम्मानित करते हैं। और धर्मवीर यादव, ये धर्मवीर यादव ग्राम गणेशपुर निवासी ये 1101 रुपए की मुद्राओं से गुरुदेव जी को सम्मानित करते हैं। और साथ में ही आदेश पाल कोला निवासी ये आदेश भैया की तरफ से 51 रुपए से गुरुदेव जी को सम्मानित किया गया है। कामना करूंगा कि भगवान इनके जीवन में आने वाली बाधाओं को हमेशा हमेशा इनसे अलग रखते हुए इन्हें हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रखें। भाई बहनों, स्वयं प्रभु पैर पकड़ पृथ्वी पर बैठ गए। बहनों, इधर रुक्मिणी गंगा जल लेकर के आई हैं, कहने लगी प्राणनाथ मित्र के पैर तो धो लीजिए। कन्हैया ने कहा कि नहीं रुक्मिणी, आज हमें गंगा जल की आवश्यकता नहीं, आज हमें मित्र की गरीबी पर जी भर करके रो लेने दो। जब कन्हैया गुरु भाई के पैर पकड़ सुधर्मा सभा के अंदर रोए हैं, गंगा जल के
से बहने वाले आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धुल गए। नवीन वस्त्र मित्र को भेंट में दिए हैं। दोनों गुरु भाइयों ने साथ ही बैठ करके भोजन किया। उसके बाद में भगवान कन्हैया ने प्रश्न किया, कहो गुरु भाई, हमारी भाभी कभी कभी हमें याद भी करती हैं। भाभी हमारी कुशल को है मित्र। सुदामा ने कहा कि गोपाल, जो दशा हमारी है वही दशा आपकी भाभी की है। समझ गए कन्हैया के मित्र गरीबी के दलदल में डूब गया और अब यह शरणागत वन द्वारका धाम आया है और शरणागत को विसारना भक्तों आपके प्रभु का धर्म नहीं है। अधम से अधम जीव बहनों जब प्रभु की शरण में जाता है तो दीन बंधु दीनानाथ भक्त बत्सल भगवान कृष्ण ने कभी नहीं विसारते। कहने लगे कि मित्र तुम गरीबी में भटकते रहे, लेकिन अब आप द्वारका धाम में आ गए हैं, भटकना नहीं पड़ेगा। बस इसी बिंदु से कन्हैया ने विषय बदल दिया। सुदामा जी, हाँ एक बात बताओगे गुरु भाई? पूछो। विषय बदल भगवान बोले हैं, हंस के कही गोपाल मित्र भाभी ने काट जवायो। विषय बदल दिया। हंस के कही गोपाल मित्र मेरी भाभी ने काट जवायो। बगल दबाए का बैठे हो तूने धरती पर बिखर गए। कन्हैया ने कहा कि गुरु भाई तुम्हारी सब गत हो गई, पर चोरी की आदत आज भी नहीं गई। गुरु माता ने चना दिए, उज्जैन में अकेले ही छप गए और आज भाभी ने चावल भेजे, वो भी अकेले ही छपना चाहते हो। सुदामा जी भक्तों निरुत्तर हो चुके थे। मित्र की भेंट भगवान स्वीकार करते हैं। सभी भाई बहनें कीर्तन भगवान का बोलिए और जो मेरी बहनें चावल लेकर आई हैं चावल भेंट करें, लेकिन बहनों चावल को फेंकना मत। हम देख रहे हैं सुदामा जी की कथा में हमारी बेटियां चावल बड़ी बुरी तरह से फेंकती हैं। यह गंदी प्रथा बहनों तुम समाज से दूर कर दो। चावल एक जगह एकत्रित कर देना, जो आपके ब्रह्म भोज में कामयाब होंगे, संतों का भोजन बनेगा। सभी भक्त कीर्तन बोलो भगवान का। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। इसका मतलब है कि बहनों तुम्हें हमारी बात
पर ध्यान नहीं दिया। हाँ? बड़ी गंदी प्रथा है आपके यहाँ की। हम मना करें बहनों चावल न फेंको, चावल मत फेंकिए।